हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, मोदी या नेहरू, कौन है असली डिक्टेटर? डॉक्टर आनंद रंगनाथन। इनके अभी मैंने ख्याल से 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स कर चुके हैं, तो आगे का देखते हैं। 3-4 पार्ट्स जो होंगे वो आपको इसी चैनल में मिलेंगे, ज़रूर देखना। इट इज़ जस्ट अमेजिंग, मज़ा आ जाएगा उनको सुनने में। तो वीडियो शुरू करते हैं। और जो वहां पे स्क्वाड्रन लीडर थे उनके केस रीओपन करो, बाकी 29,997 को रहने दो। इज दिस जस्टिस? जस्टिस इज यूनिवर्सल, अदरवाइज इट इज इनजस्टिस यार। बाकी 40,000 जो 39,997 को क्यों आप वो करो? दैट्स नॉट जस्टिस इन माई आइज। जस्टिस हैज टू बी, आप कोई भी जजमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसको बार बार कोर्ट क्यों किया जाता है? राइट, बिकॉज इट इज सपोज टू बी यूनिवर्सल, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट ऑफ जस्टिस? पर आनंद जी, यही जो आपका रिएक्शन था, आप जोश में आ गए, और ऐसे जब ज्यादातर लोग यहाँ इमोशनल भावुक हो गए, तो लोग जब भावुक होते हैं तो वो उनकी भावुकता अलग अलग तरीके से निकलती है। सोशल मीडिया पर अलग तरीके से निकलती है, सड़कों पर अलग तरीके से निकलती है। तो दूसरे तरफ के जो लोग हैं या कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि यही जो रिएक्शन है, यही काम बीजेपी ने किया है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं इस रिएक्शन के बल पर हिंदू राष्ट्र बन जाए भारत। पर आप ही की किताब हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र में आपने कहा है कि हिंदूज 8th क्लास सिटीजन है। तो क्या सच में उनके साथ ज्यादती हो रही है, या फिर अगर आप आज अपनी बात हो रही है जाती अच्छे तरीके से रख पा रहे हो? मेजॉरिटी से बुरा हाल तो माइनॉरिटी से बुरा हाल है। आपकी चीजें जो आप इतने सालों से नहीं पा रहे थे। देखिए, हमेशा फैक्ट्स पे जाना चाहिए, साइंस भी हमें बताती है। तो अगर आप सिर्फ फैक्ट्स पे जाएं तो 2 चीजें बाहर निकलती हैं। नंबर 1, जो ये लोग डरा रहे हैं कि यार अब देखो फाशिस्ट हिंदू राष्ट्र आ गया, हाय हाय हर चीज तोड़ देंगे, ये वो। इनका काम है तोड़ना। लेफ्टिस्ट इलीगली चीजें तोड़ते हैं। अगर आप लीगली कोर्ट्स को अप्रोच कर रहे हो, हाउ इज दैट एनार्की? हाउ इज दैट वेंडलिज्म? बिल्कुल, मतलब ये तो आप जस्टिस सीख करने को रोक रहे हो, ये डेमोक्रेसी तोड़ रहे हो। और आप अराउंड द वर्ल्ड देखें, जो कि जो लेफ्ट होता है, दे वांट टू रिड्रेस एंड रिक्लेम प्लेसेस दैट हैव बीन टेकन अवे अनफेयरली, जिसे हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट करवाना चाहते हैं। दे वांट टू करेक्ट हिस्टोरिकल इनजस्टिस। वहां पे कहते हैं डंकी की चोट पे इलीगली हटाना हटाओ। अभी किंग लियोपोल्ड, जिन्होंने कॉन्गो में मिलियंस ऑफ लोगों को मारा, आइवरी ट्रेड करी, वो सब किया, उसका स्टैच्यू इलीगली हटाया और लेफ्ट ने चीयर किया। ठीक है, कन्फेडरेसी जनरल्स हैं साउथ में, जो अमेरिका का जो साउथ है, वहां पे उन्होंने जो रेसिज्म किया, और बहुत सारे मेक्सिको में बहुत सारे ऐसे केसेस, हर एबोरिजिनल्स की राइट्स हैं, वहां पे लेफ्ट कहता है हक से लो, ये लीगल इलीगल मारो गोली, यार सड़क पे आ जाओ, तोड़ दो सच। लेकिन इंडिया में ये कहते हैं कि औरंगजेब महान है, टीपू महान है। आप कोर्ट भी ना जाओ अगर आपको ये मंदिर रिक्लेम करना है। तो एक तो ये ड्यूप्लिसिटी है लेफ्ट की, कि यहाँ पे मैं लेफ्टिस्ट नहीं हूँ। अगर मैं लेफ्टिस्ट होता तो ये लीगल रूट नहीं एम्प्लॉय करता। मैं सीधे जाता हूँ, कहता है काशी को छीन लो, तो आई एम नॉट लेफ्टिस्ट, आई एम गोइंग लीगली एंड लॉफुली, व्हिच यू आर प्रिवेंटिंग मी थ्रू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो नंबर 1 ये एट्रोसिटी है। नंबर 2, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाओ। जो ये हिंदू राष्ट्र लोग कहते रहते हैं, मैंने 8 एग्जाम्पल दिए हैं इसमें, क्योंकि मुझे भी खुद नहीं पता था ये, रौनक जी, बहुत सारे केसेस। तो मैं पहले हिंदुओं को 2nd क्लास सिटीजन मानता था, फिर टीवी पे ऐसी डिबेट चली, मैंने कहा तो 2nd क्लास सिटीजन है अपने देश में, हिंदू रेफ्यूजीज हैं, ये 2nd क्लास नहीं हुआ? आप बताइए कोई आर जर्मन्स रेफ्यूजी इन जर्मनी? है ऐसा केस? डू यू फाइंड ब्रिट्स एज रेफ्यूजीज और इन एक्साइल इन ब्रिटेन? सवाल ही नहीं है। आर अमेरिकन्स रेफ्यूजी इन अमेरिका? Why are 7 lakh Hindus refugees and exiled in India यार? मतलब क्यों? ये किसी के ऊपर चढ़ने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इंसाफ की बात हो रही है, हिंदूज के अपीजमेंट की बात नहीं हो रही है, इंसाफ ये थोड़ा किसी और रिलीजन के लोगों के ऊपर पैर रखने की बात हो रही है। भैया, जो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो हिंदूज को, वो मत करो। इस पे लोग कह रहे हैं कि यार ये तो डिक्टेटरशिप आ गई, फाशिज्म आ गया, क्योंकि ये इनको यूनिफॉर्म सिविल कोड आना बहुत इम्पोर्टेंट। ये दिख रहा है कि लॉयर्स को दिख रहा है, जजेस को दिख रहा है कि यार डेमोक्रेसी में हाउ कैन यू डिनाई पीपल द राइट टू अप्रोच द कोर्ट्स? दिस इज रॉन्ग एंड इट इज कंटिन्यूइंग, दे कैन सी इट इज कंटिन्यूइंग, एंड इफ समबडी टॉक्स अबाउट इट, दे से यार इसको छुपा लो भाई, इसको छुपाओ, वरना ये तो 40,000 मांगेंगे। भाई 4 लाख मांगना होगा, 4 लाख मांगेंगे।
और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। आप वक्फ एक्ट को देखिए, आप हिंदू टेम्पल्स को ले लीजिए। आप ये बताइए, हम सेकुलर स्टेट है, सेकुलरिज्म का पूरा हवा बना के रखा हुआ है, इंडिया सेकुलर कैसे स्टेट सेकुलरिज्म है, हाय सेकुलरिज्म हट जाएगा। भाई ये कैसा सेकुलरिज्म है देखा, जहाँ पे सिर्फ हिंदू टेम्पल्स को गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, बिल्कुल मॉस्क को नहीं किया हुआ, चर्चेस को हर नहीं किया प्लेस हुआ। ऑफ वर्शिप होना चाहिए। तब ये सब चुप हो जाते हैं जितने मौलवीज ओवीसी, इनसे बोलो अच्छा अगर आप इस सेकुलरिज्म को मानते हैं तो उसको भी मानिए। मॉस्क को भी लाइए ना कंट्रोल में। बिल्कुल, उनसे आंसर पूछिएगा क्या होगा। क्या होगा? एकदम उल्टा होगा। जब मॉस्क कंट्रोल में आ जाएगी स्टेट के तो वो कहेंगे सेकुलरिज्म हट गया। लेकिन पिछले 70 साल से हिंदू टेम्पल्स आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। क्यों नहीं हटाया जा रहा? लोग क्यों नहीं इसके बारे में इसके फाइट कर रहे हैं? हिंदू टेम्पल्स हैं, वो इनको दिख रहा है, तो समझ नहीं आ रहा। अब ये बताइए, ये अपीजमेंट चाहता हूं मैं ये हटे, या ये मैं चाहता हूं कि डिस्क्रिमिनेशन हटे? डिस्क्रिमिनेशन हटे। यार डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हटाओ एग्जैक्टली। या तो मॉस्क और चर्चेस को लाओ कंट्रोल में, जो कि गलत है, मैं नहीं चाहता। लेकिन अगर आप इसको सेकुलरिज्म मान रहे हो तो वो लाओ ना, या आप हिंदू टेम्पल्स को हटाओ। अब डिस्क्रिमिनेशन को हटाना अपीजमेंट कैसे हो गया, हिंदू राष्ट्र बनना कैसे हो गया, ये मेरी समझ से बाहर है। तो जिस बुक की हमने बात करी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ये बिल्कुल प्लीज आप लोग जरूर खरीदें। और आज मैं वो बुक ला नहीं पाया हूँ, पर मेरे पास वो है और मैंने आपसे फ्री में नहीं ली, मैंने वो खरीदी है। थैंक यू। तो अगली बार मैं उसमें साइन करवाऊंगा आपसे, ठीक है? और थैंक यू सो मच। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आई थिंक 7 महीने हो गए हैं, आई नेवर एक्सपेक्टेड 68,000 कॉपीज हैव बीन सोल्ड, वाओ, which is unbelievable. I thank my publishers, Blue One Ink, Praveen, editor. But more than anybody else, I thank the people of this country, the Hindus, जिनके लिए किताब लिखी गई है। जितनी भी रॉयल्टीज़ हैं वो सब हिंदू कॉजेज़ पे जाती हैं। अभी 5 बार ऐसे जो बोनस मिले हैं वो मुझे हिंदू कॉजेज़, रेफ्यूजी कॉजेज़ पे मैंने स्पेंड किए हैं, आगे भी करता रहूंगा। तो ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सिर्फ 68,000 और यूट्यूब के फालतू वीडियोस के अंदर देखिए कोई राइटर कितने 4-4, 6-6 मिलियन। मैं एक्चुअली बोलना चाहता हूँ, अच्छा, क्योंकि ये 8 रीजंस जो हैं, ये एक तरह से देखा जाए तो ये बता रही है कि ये कांग्रेस सरकार तो कर रही थी, पर पिछले 10 साल से तो कांग्रेस सरकार नहीं है। तो अगर आप जो हिंदुत्ववादी सरकार कहते हैं मोदी, वो उन्होंने ये 8 रीजंस पे एड्रेस क्यों नहीं किया है? करना चाहिए। टेम्पल्स अभी भी कंट्रोल में है। मैं वही तो समझ रही करेंगे, बीजेपी इसलिए सरकार मोदी जी मैं कह रही हूँ ज्यादा नेक्स्ट में कर दें। मेजॉरिटी में लेके आता है। वर्शिप एक्ट है, अभी भी आरटी एक्ट का कंजंक्शन 93rd अमेंडमेंट से है, जो कि फोर्स कर रहा है कि सिर्फ हिंदू रन स्कूल शट डाउन हो, क्योंकि ईडब्ल्यू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ हिंदू रन स्कूल्स पे थोपी गई है, मुस्लिम रन स्कूल्स और क्रिश्चियन रन स्कूल्स पे नहीं थोपी गई है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लोगों को नजर ही नहीं आती है बात। That is why country was क्योंकि dying. हिंदू सो रहे हैं। शबरीमला जजमेंट दी, आपने कहा, जबकि वो परसीव डिस्क्रिमिनेशन थी कि सिर्फ उस अयप्पा टेम्पल में जहाँ के डेटी, बाय द वे हिंदू टेम्पल्स में डेटी लिविंग बीइंग माना जाता है, तभी इनकम टैक्स देते हैं, वो वहाँ के डेटी ने कहा कि क्योंकि मैं सेलिब्रेट हूँ लॉर्ड अयप्पा जी, और इन उम्र की जो महिलाएं हैं जो मेंस्ट्रुएट करती हैं वो इस टेम्पल में ना आए, बाकी सारे अयप्पा टेम्पल्स में अलाउड है, ठीक है, शबरीमला इस केस में नहीं है। लोगों ने कहा हाय हाय ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इसको हटाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ भाई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बहुत सारे ऐसे हिंदू टेम्पल हैं जहाँ पे मेन अलाउड नहीं है, वहां पे नहीं कह रहे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो दिस इज परसीव डिस्क्रिमिनेशन, यू नो। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट आ गया। क्या बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट की ये परसीव डिस्क्रिमिनेशन की जजमेंट जो थी वो ओवरटर्न करी? नहीं करी ना। क्या मजबूरी थी? डरता है, लोग सच्चाई से डरते हैं। अब कांग्रेस को देखिए, शाह बानो जजमेंट आई, शाह बानो जजमेंट 80s में आई थी। थोड़ा सा हिस्ट्री दे दूं, शाह बानो एक विडो थी, विडो नहीं थी सॉरी, एस्ट्रेंज थी। उन्होंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो गया, उन्होंने अपने हस्बैंड से तब 25 रुपए एलिमनी मांगी थी, वो हाई कोर्ट तक गया, जो भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 200 रुपए 175 रुपए एलिमनी दो, ठीक है, ये गलत काम कर रहे हैं आप। राजीव गांधी ने कहता ना UCC आना चाहिए, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। रातों रात सारे मुस्लिम भड़क गए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा ये गलत है, इस्लाम के अगेंस्ट है, जो भी है। राजीव गांधी सरकार ने ओवरटर्न द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इतनी हिम्मत। विडो को नहीं देखा, बेचारी विडो को सिर्फ 100 रुपए 150 रुपए मांग रही थी, वो नहीं देखा। ये देखा कि भाई हमारा वोट बैंक जो है वो एंटेगनाइज हो जाएगा।
दे ऐसा ओवरटर्न लोग- इट। बीजेपी ने ओवरटर्न किया, ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं किया, लेकिन गालियां बीजेपी को मिलती हैं कि डेमोक्रेसी ये डेंजर में ला रहे, हिंदू राष्ट्र ये आ रहा है। तब गालियां कांग्रेस को नहीं पड़ी, तब तो वाहवाही हुई कि भाई देखो हिंदूज को जानना इन्होंने पड़ेगा। मुस्लिम्स को अपीज किया। तो दुनिया नहीं देख रही क्या ये बात, हिंदू राष्ट्र कर रहे हो, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तो आनंद सर, क्योंकि माइनॉरिटी अपीजमेंट एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गया इस देश में, इसके वजह से ही क्या यही एक कारण था जिसकी वजह से राइट विंग पॉलिटिक्स के लिए एक स्पेस तैयार हो गया? देखिए राइट विंग क्या है, ये इंडिया के केस में बताना बड़ा मुश्किल है, ये बात मैं मानता हूँ। वेस्ट में इट इज यू कैन से लेफ्ट विंग। इंडिया में लेफ्ट विंग क्या है ये आप बता सकते हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा ना, लेफ्ट विंग ये दे आर नॉट एंटी नेशनल, दे लव देयर नेशन चाइना। तो ऐसी बात, ये 2 सेकंड लगे, ठीक है 2 सेकंड लगे। क्या बोल दिया नहीं, बाद में चाइना है। नो दे आर नॉट एंटी नेशनल, दे लव देयर नेशन। चाइना बहुत पसंद है उन्हें। देखा, चाइना 1.5 कट करो भाई चलो चलने दो। 1.5 मिलियन मुस्लिम्स को चाइना ने कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा हुआ है, यूगर मुस्लिम्स को पोर्क दे रही है, फोर्सिबली स्टेरिलाइज कर रही है। पोर्क भी दे रही है। मुस्लिम जो गाजा के लिए इनका दिल धड़कता है, वो ये हाँ। कभी ये धड़का इसके लिए? वही तो 1.5 मिलियन मुस्लिम चाइना नहीं धड़का ना। लेफ्टिस्ट के लिए, लेफ्टिस्ट का कुछ नहीं, एकदम चू नहीं निकलता। वो पाकिस्तान। इमरान खान का भी चू नहीं निकला, वही तो। क्योंकि चाइना ये कर रही है। तो ये लोग हिपोक्रेसी तो देख रहे हैं। गलत है। बहरहाल बात, आपका क्वेश्चन था कि ये जो राइट विंग चीजें एनकरेज हो रही है कि नहीं हो रही। और अक्रॉस लाइक पूरे, अगर ग्लोबली आप देखें, हाँ। सो पोलैंड देखें, हंगरी देखें, फ्रांस देखें, तो हमारा इसके यूएसए 2-3 देख लो, reason है। एक तो गाजा के लड़े चाइना इतना कुछ करे तो कुछ नहीं हुआ ना। कि यार यू डेवस्टेट एन इकोनॉमी इफ you pursue left wing economics. People have seen that. China itself is not pursuing left wing economics. तो बाकी की तो बात ही कुछ और है। Number 2, the immigration is a big issue in the West. Muslim immigration is an even bigger issue in the West. Right now, Elon Musk is saying that in the last 4 years, Biden administration has let in 7.5 million illegal immigrants. वो इसलिए कर रहे हैं कि ये वोट बैंक बन गया है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जहाँ से राइट विंग लेफ्ट विंग का चलता है। हमारे देश में राइट विंग क्या, लेफ्ट विंग पता, लोगों को राइट विंग क्या ये नहीं पता। हमारी जो इकोनॉमी है वो तो एक तरह से लेफ्ट विंग इकोनॉमिक्स है। मोदी जी इज नॉट अ राइट विंगर व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स। प्राइवेटाइजेशन हैज बीन जीरो। ओनली थिंग दैट हैज बीन प्राइवेटाइज्ड इज एयर इंडिया। सारे बैंक नेशनलाइज्ड हैं। गवर्नमेंट इज करे हैं तो देखा नहीं लोग कैसे कमेंट में ही लोग शुरू हो जाते हैं। जा रहा है। तो इसमें राइट विंगर तो किसी करने के लिए करने कोई दे ही नहीं रहा। हिंदुइज्म को राइट विंगर कहना इज द बिगेस्ट फैलेसी, बिकॉज हम लोग अब्राहमिक वे फॉलो नहीं करते जो कि ट्रेडिशनल राइट विंगर्स वेस्ट के फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे राइट विंग क्या है आपका बताना बड़ा मुश्किल है। नॉन लेफ्ट कह सकते हैं, वी आर नॉन लेफ्ट ये कह सकते हैं। बट क्या माइनॉरिटी अपीजमेंट की वजह से ये स्पेस तैयार हुआ, या उसका क्या कारण था कि अचानक से इस तरफ के लोग बोलने लगे? कुछ हद तक हुआ, लेकिन अब मैं आपको ये भी बता दूं, माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने अभी नागालैंड इलेक्शन में इट प्रॉमिस्ड क्रिश्चियंस इफ इट वोटेड फ्री ट्रिप टू जेरूसलम। बीजेपी फ्री ट्रिप टू अयोध्या जाने की बात नहीं करी, जेरूसलम सीधे पहुंचाएंगे। ये वादा किया? ये वादा क्रिश्चियन हाँ, आप कहाँ से ढूंढ लेते हो? आपके हैं फैक्ट्स हैं। अब जैसे एक ये तो अलग अलग जगह से पता चलता है। अब देखिए मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी है, बीजेपी चला रही है ना 10 साल से। क्यों चला रही है भाई? जो वक्फ एक्ट हटाओ, जो वक्फ लैंड है वहां पे कोई शॉप बनाता है, जाहिर सी बात है मुस्लिम्स ही बनाएंगे, उनको ये बीजेपी सरकार इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रही है। क्यों भाई? बिल्कुल। तो हर कोई अपीजमेंट कर रहा है। अपीजमेंट, वोट बैंक्स, पॉलिटिशियन का काम है जीतना। अगर वो कहीं से भी एक वोट उनके लिए कीमती है। और आप तो नोटा दे देते हो अभी। क्या मैं तो नोटा वाला आदमी हूँ भाई। मैं तो अगर पॉलिटिशियन बनूंगा तो मेरे बीवी बच्चे खुद मुझे वोट नहीं, बीवी तो पलक नहीं देखेंगे 10 साल से तुमने मुझे ताने दे रहे हो केजरीवाल को वोट दिया, मैं तुम्हें नहीं वोट दूंगी। तो मुझे तो 5 वोट नहीं मिलने वाले। आप भले शायद दे दें, आपको मैं वो थोड़ी ब्राइब फ्री भी दे सकता हूँ कि मैं पाक खिला दूंगा शायद केजरीवाल का सर हो गया, वो मिल जाए। बट सीधी सी बात है, अपीजमेंट एवरी पॉलिटिशियन डज इट, बीजेपी इज डूइंग इट। एंड सबसे जरूरी हमारे करना पड़ेगा, नहीं तो सरवाइव नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था
कि ये पॉलिटिशियंस ये बताओ फ्रीबी क्या है, वेलफेयर क्या है, ये बताओ। हाँ, डिफरेंस तो आपको क्या लगता है 2 साल हो गए आज तक पॉलिटिशियन ने नहीं बताया? उसकी तो दुकान बंद हो जाएगी अगर वो बता दे कि फ्रीबी का मतलब क्या है और वेलफेयर का मतलब क्या है, बिकॉज दे वांट इट ब्लर्ड, दे वांट दैट लाइन नॉट टू बी देयर। पर एज अ कंट्री, एज अ पीपल, वी हैव टू डिटरमिन व्हाट इज फ्रीबी एंड व्हाट इज वेलफेयरिज्म। आई एम फॉर वेलफेयरिज्म। तो मेरी तरफ से फ्रीबी की डेफिनेशन है द थिंग वेलफेयरिज्म दैट इज अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, दैट इज फ्रीबी। जैसे अगर आप प्रॉमिस करो फ्री पिलग्रिमेजेस, अपीजमेंट में आप वेलफेयरिज्म कर रहे हो, ये फ्रीबी। और ये ऑलमोस्ट हर सरकार कर रही है, हर सरकार कर रही है। अयोध्या भेज देंगे आपको, अजमेर भेज देंगे, जेरूसलम भेज देंगे, हर जगह भेज देंगे, हाजी अली भेज देंगे। क्यों भाई? नहीं भेजना। टैक्स पेयर का पैसा इसमें आप कर, ये वोट तो वोट बैंक अपीजमेंट के लिए। अभी तेलंगाना में इलेक्शंस हुए थे तो टीआरएस ने कहा था मुस्लिम ओनली आईटी पार्क बनाएंगे, ये कहा। दैट इज अपीजमेंट। सो दैट इज व्हाट इज अ फ्रीबी। ओके, इसमें तो जाओ केस रिपीलिंग फार्म लॉज, दैट इज अ फ्रीबी। आपने 3 मिलियन अरहतियाज मिडिलमैन के चक्कर में 200 मिलियन फार्मर्स के पेट पे लात मारी वोट बैंक के चक्कर में। जबकि जब फार्म लॉज रिपील कर दिए 82% ऑफ फार्म लॉबीज एंड फार्मर्स सेड दे वर फॉर द फार्म लॉज। देखो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप वो फ्रीबी है, एंटी नेशनल एक्ट किया, रिवर्टिंग टू ओल्ड पेंशन स्कीम, करेक्ट, रिजेक्टिंग न्यू पेंशन स्कीम। जबकि कांग्रेस 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह और डॉक्टर मोंटेक अहलूवालिया ने कहा भैया अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम पे चलते रहे तो पूरा देश बैंकरप्ट हो जाएगा। करेक्ट। इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा सदियों पहले खत्म हो गया था उस हिसाब से, लागू करी, बीजेपी भी मानी, सारे स्टेट्स में लागू होनी शुरू हो गई। पर राहुल गांधी बेटर इकोनॉमिस्ट हैं भाई, यूथ आइकॉन भी हैं, मनमोहन सिंह क्या है उनके सामने। राहुल सिंह ने अभी कहा कि हिमाचल में अगर आप हमें वोट करोगे हम अपनी ही लाई हुई स्कीम को हटा देंगे, न्यू और ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। इट वन कांग्रेस, ये फ्रीबी है, इट वाज अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। एज ए रिजल्ट 85% ऑफ द हिमाचल प्रदेश स्टेट्स tax revenue is going to go in feeding this new the old pension scheme. ये है फ्रीबी, ये अपीजमेंट, ये अपीजमेंट। देख लो भैया फ्रीबी वालों, फ्रीबी देख के वोट करते हो, ये होने वाला फ्यूचर में भारत का। देखिए इनका बहुत ही बढ़िया ये जो डिस्कशन है, बट जहाँ पे मैं नॉर्मल देखता हूँ इंडिया में लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आई डोंट थिंक बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। दुख मुझे इस बात का है कि ये हाई क्वालिटी कंटेंट है, बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं, बहुत ही फैंटास्टिक बात कर रहे हैं, बट जहाँ पे हम लोग वीडियोस देखते हैं जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, वो इतने लो लेवल के होते हैं जिसमें इतने मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं। हम तो देख रहे हैं, जितनी चीज़ ज़्यादा लो है उतने ज़्यादा मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, जितनी चीज़ें बहुत ही इंटेंस और बहुत ही इंप्रेसिव है उसमें कम व्यूज़ आते हैं। अरे भैया वही रिएक्शन चैनल्स भी तो देख लो, जितना अनपढ़ बंदा रिएक्शन चैनल कर रहा है उतने उसके व्यूज ज्यादा होंगे, राइट। और जितना इंटेलिजेंट बंदा कर रहा होगा रिएक्शन उसके उतने ही कम आएंगे। तो ये मुझे देखना पड़ेगा इनको कितने व्यूज आए, बट मुझे लगता नहीं मेजॉरिटी, मुश्किल से 1 मिलियन आया होगा, उससे ज्यादा। और मुझे लगता नहीं है कि मेजॉरिटी लोगों को समझ भी आया होगा कि एग्जैक्टली क्या बात हो रही है, क्योंकि व्हाट ही इज सेइंग उसके लिए आपको रियली गुड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को समझ नहीं आएगी एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। और इतना अच्छा बताया कि इंडिया का बुरा हाल क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। बहुत ही खुशी मुझे होती है कि ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनको पता है रियलिटी क्या है, बट आवाम जो है, लोग इतने लो हैं कि क्या करें। और पॉलिटिशियन को तो जीतना नहीं, जीतेगा तो कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होगी। इसलिए जो भी मोदी जी कर रहे हैं वो लोगों का लेवल देख के कर रहे हैं कि लोगों का ये लेवल है, मुझे यही बोलना पड़ेगा जिससे मुझे वोट दें, और फिर मैं धीरे धीरे सुधार करूंगा, उनको ऊपर लेके आऊंगा जिससे अगले पॉलिटिशियंस को इतनी मारामारी ना करनी पड़े। क्योंकि जब पहले आप देखते थे मोदी जी के आने से पहले बीजेपी हर बारी वोटों में हारती थी, कांग्रेस जीतती थी, क्योंकि उस टाइम बीजेपी जो अपने असूल और वो सब करने की कोशिश में लगी रहती थी और वो हारती थी। कांग्रेस हर छल कपट, हर चीज जो गंदी पॉलिटिक्स होती है वो करती थी। तो अब अगर नई बीजेपी इस टाइप के कुछ करेगी तो ये कांग्रेस जीत जाएगी। अभी देख रहे हो ना, वोटिंग कम हो गई,
तो उस वजह से मोदी जी को फिर आके बोलना पड़ा, जगाना पड़ा, ऐसी ऐसी बातें बोलनी पड़ी कि भैया समझो बेवकूफो, जाओ वोट करो। उनको ये बात है, अपना लेवल नीचे करना पड़ा कि ताकि लोगों को समझ आए, वोट करें, क्योंकि लोगों में अकल ही कम है यहाँ पर। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।